ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस क्रम में अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 19वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन संपन्न किया था। आज 20वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 19वें श्लोक का स्मरण कराते हुए कि भूत ग्राम अर्थात प्राणी समुदाय, स एवायम वही यह, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न होकर, प्रलीयते लीन होता है। किसमें? रात्र्या गमे वशः, रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के समय। कब लीन होता है? ब्रह्मा की रात्रि के समय। पार्थ प्रभवत्यह रागमे, अहरागमे ब्रह्मा के दिन के समय। प्रभवत यानी उत्पन्न होता है, अवशः। तो 19वां श्लोक बहुत स्पष्ट है। भूत ग्रामः, जितने भी प्राणी समुदाय हैं, स एवायाम ये वही, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न होकर, प्रलीयते विलीन होते हैं। कब? रात्र्यागमे वशः, अवशः यानी प्रकृति के परवश हुआ, अवशः रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के समय, अवशः प्रकृति के वश में होकर के लीन हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कौन? भूत ग्रामः स एवायम। पार्थ प्रभवत्यह रागमे, अहरागमे का तात्पर्य ब्रह्मा के दिन के समय, प्रभवत्य यानी उत्पन्न होते हैं। तो जो लोग जितने भी प्राणी समुदाय हैं वो ब्रह्मा के साथ उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन के साथ, और ब्रह्मा जी की रात्रि के साथ प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रात्र्यागमे वशः, रात होते ही प्रकृति के वश में होकर, रात्र्यागमे वशः। और उत्पन्न जब होते हैं, प्रभवत्यह रागमे, प्रभवत्यह रागमे दिन के साथ। और विलीन कहाँ होते हैं? प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, स एवायाम भूत ग्रामः, जितने भी प्राणी समुदाय हैं ये प्रभवत्यह राग में ब्रह्मा जी के दिन के साथ उत्पन्न होते हैं, हे पार्थ। और रात्र्यागमे अवशः, प्रकृति के वश में होकर के ब्रह्मा जी की रात के साथ विलीन भी हो जाते हैं। अब हम लोग 20वें श्लोक की व्याख्या सुनते हैं। 20वां श्लोक है कि अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। 20वां श्लोक, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्ता सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बहुत प्यारा श्लोक। परस्तस्मात्तु, तू तस्मात्, परंतु उस, अव्यक्तात्, अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, अन्यः अव्यक्त, अन्यः विलक्षण, सनातनः अनादि, परः अत्यंत श्रेष्ठ, भावः भावरूप, यह जो अव्यक्त ईश्वर है, सह वह सर्वेषु संपूर्ण, भूतेषु प्राणियों के, नश्यत्सु नष्ट होने पर भी, न विनश्यति नष्ट नहीं होता। परमात्मा की दिव्यता का वर्णन है यहाँ पर। ब्रह्मा जी तो नष्ट होते हैं, लेकिन
परमात्मा का शरीर, दिव्य शरीर नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने जो पढ़ा कि रात्र्यागमे वशः, ब्रह्मा जी की रात के साथ पार्थ, प्रभवत्यः रागमे, दिन के साथ जन्म और रात के साथ मृत्यु। पर यहां पर भगवान के विषय में कहा गया है परस्तस्मात्तु, परह अत्यंत श्रेष्ठ, तस्मात् उस, तु परंतु, भावो यानी भाव रूप, अव्यक्त जो ईश्वर है, अव्यक्त है, व्यक्तात् सनातन, अव्यक्तात् अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सनातन अनादि है, अन्य है, विलक्षण है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, यह जो स सर्वेषु वह संपूर्ण भूतेषु प्राणियों के नश्यत्सु नष्ट होने पर भी न विनश्यति नष्ट नहीं होता। अब 20वां श्लोक हम लोग साथियों याद कर सकते हैं। यह स यानी जो, वह सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणियों के नश्यत्सु नष्ट होने पर न विनश्यति नष्ट नहीं होता। कौन? परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, वह अव्यक्त परमात्मा सनातन है, अनादि है, उस भाव रूप को जो अत्यंत श्रेष्ठ है वो कभी नष्ट नहीं होता। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग सुनते हैं। साथियों, व्याख्या शुरू हो उसके पहले लोग जल्दी जल्दी शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम लोग गीता के इन दिव्य सूत्रों को, दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकें और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी दृढ़ आस्था, दृढ़ एक निष्ठा हमारी उत्पन्न हो अपने अंतःकरण में, जिससे कि हम सदैव परमात्मा के चिंतन को कर सकें, अनुभव कर सकें। परस्तस्मात्तु, परस्तस्मात्तु, परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है। आ ब्रह्मलोकान, आ ब्रह्म भुवान लोकाः पुनरोवर्तिनोर्जुना, उससे नीचे के भी लोक पुनरावर्ती ही है। इसमें भगवान ने इसलिए कहा कि स्वयं ब्रह्मलोक भी ऐसा है जहां पहुंचने पर भी प्राणी को वापस आना पड़ता है, इसलिए ये ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पर मुझे, मेरे लोक तक जो पहुंच जाता है, मुझे जो पा लेता है, उसे कभी लौटना नहीं पड़ता। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है और परमात्म तत्व को उनसे अत्यंत विलक्षण बताने के लिए ही तू पद का योग हुआ है। परस्तस्मात्तु, परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, और अव्यक्तात् शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के लिए है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। अभी 19वां श्लोक जो हम लोगों ने आज के सत्र के प्रारंभ में ही सुना कि किस प्रकार से प्राणी ब्रह्मा जी के ही सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते और उन्हीं में समाहित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये जितने भी प्राणी हैं ये सब भूत ग्रामः स एवायाम, वो सभी प्राणी रात्र्या गमे वशः, ब्रह्मा जी के और प्रकृति के अधीन होकर के, पार्थ प्रभव, प्रभव यानी उनकी उत्पत्ति भी होती है ब्रह्मा जी के दिन के साथ ही,
तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो अव्यक्त भावरूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। पर यानी ऊपर की ओर, उनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ मूल प्रकृति है, जिस प्रकृति ने ब्रह्मा जी को भी जन्म दिया है, और प्रकृति से भी श्रेष्ठ वह पुरुष, वह परमात्मा है। यहां प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोकों में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तमेव च, उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। परस्तात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी, उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं है। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील अस्थाई तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थाई तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं है और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया है। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक हम लोग याद करें, जिसमें हम लोगों ने ये जाना है 13वें श्लोक में कि किस प्रकार से जीव त्रिगुणमयी संसार को धारण करके बैठा है। त्रिभिर त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभिः सर्वस्य मोहिताः मूढ़ोयम नाभि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 13वां श्लोक, जिसमें ये कहा गया है कि मूढ़ व्यक्ति उसी अपरा प्रकृति से संबंध जोड़ करके बैठा है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम, परा चेतना ने अपरा प्रकृति को धारण किया है। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। 6वां श्लोक, उसमें भी यही बात आई है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील
संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया है, अनेक योनियों में भटकने लग गया है। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है, और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। इस तरीके से साथियों ये श्लोक की व्याख्या हुई 20वें श्लोक की। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यति नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणी समुदाय, यह स सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणी समुदाय नश्यत्सु नष्ट हो जाएगा, फिर भी न विनश्यति परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म से भी श्रेष्ठ कारण और कारण से भी श्रेष्ठ है परमात्मा। यहाँ पर यही तो वर्णन आया है, परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। अव्यक्तात् शब्द ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के लिए है। वो अव्यक्त परमात्मा जो व्यक्त नहीं है वह सनातन है, और वो तू शब्द यानी श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पिछले श्लोक में जो हम लोगों ने देखा था कि भूत ग्रामः स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। प्रभवत्यः रागमे ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है दिन के साथ, और रात्रि के साथ मरता है, विलीन हो जाता है। प्रलीयते किसमें? ब्रह्मा जी में ही। कौन? भूत ग्राम समस्त प्राणी समुदाय। कैसे विलीन होता है? भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो करके विलीन होता है। और उसी बात को फिर 20वें श्लोक में यहाँ आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर भले विलीन हो जाएं, पर परमात्मा नश्यत्सु न विनश्यति, कभी नष्ट नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, और नश्यत्सु नष्ट होता क्या है? सर्वेषु भूतेषु, यह स सर्वेषु भूतेषु। क्यों परमात्मा नष्ट नहीं होता? क्योंकि प्रारंभ में जो बात कही गई कि परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, परमात्मा सनातन है। 7वें अध्याय में भी तो हम लोगों ने इस श्लोक को पढ़ा है कि अव्यक्ता व्यक्तमापन्ना मामेव्य माम बुद्धयः, माम बुद्धयः अल्प बुद्धि वाला। इस तरीके से यदि हम संसार में किसी से भी समाधान, एक प्रश्न है, यदि हम संसार में किसी से भी संबंध न जोड़ें तो उस परमात्मा का बोध हमें कौन कराएगा? जैसे यदि हम सदगुरु से संबंध न जोड़ें तो हम परमात्मा का बोध कैसे होगा? क्योंकि एक छोटे शिशु को किसी भी चीज का बोध नहीं होता। जब उसका माता पिता से संबंध होता है तो वो परमात्मा के बारे में जान जाता है। कृपया बता दीजिए। तो इसका प्रश्न का आशय क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि किसी के साथ संबंध न जोड़े। यहाँ पहली बात तो सदगुरु के संबंध की तुलना सांसारिक संबंधों से नहीं की जा सकती, क्योंकि सदगुरु का संबंध आध्यात्मिक संबंध है। सदगुरु का संबंध लौकिक संबंध नहीं है। जब हम सदगुरु से संबंध जोड़ने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं संबंध परमात्मा से ही जुड़ने का है, क्योंकि सदगुरु की एक डोर हमारे तक है और सदगुरु की दूसरी डोर परमात्मा से जुड़ी होती है। वो परमात्मा का ही प्रतिनिधि बन करके हमारे जीवन में आता है। उससे जुड़ जाने का मतलब परमात्मा से ही जुड़ जाना। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदगुरु से जुड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है ना? क्योंकि सदगुरु का संबंध सांसारिक संबंध नहीं है। सदगुरु का संबंध अनित्य नहीं नित्य संबंध है। एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। अनेकानेक जन्मों में शिष्य का मार्गदर्शन वह सत्ता करती है, क्योंकि वो सत्ता केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह एक शक्ति है, और नित्य निरंतर अपने शिष्य के कल्याण के लिए
वो प्रयत्नशील रहती है, बशर्ते शिष्य समर्पित भाव से सद्गुरु की ओर दृष्टि करके सदैव उनका स्मरण करता रहे। तो साथियों, 20वां श्लोक इस तरीके से संपन्न हुआ, उसकी व्याख्या संपन्न हुई। अब अगला है 21वां श्लोक। इसमें क्या कहते हैं कि अभी तक जो परमात्म विषयक वर्णन हुआ है, उस सबकी एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। क्या कहते हैं? अव्यक्तोक्षर इत्युत्तक इत्युत उक्त स्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसकी व्याख्या हम लोग सुने। अव्यक्तोक्षर इति युक्तस्तमाहुः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तम यानी उसी को, अव्यक्त यानी अव्यक्त, अक्षरः इति ऐसा, उक्तः कहा गया है, परमाम गतिम आहुः कहा गया है, यम यानी जिसको, प्राप्य प्राप्त होने पर, न निवर्तन्ते फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परमम धाम, तद्धाम परमम मम, मेरे धाम को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वहां से वो फिर लौट करके नहीं आता। यानी अव्यक्तोक्षर इति उक्त, इति उक्त स्तमाहुः, इति उक्तस्त माहुः, इति उक्तस्तम आहुः। संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसमें कितने शब्द हैं? पहला इति, दूसरा उक्तः, तीसरा तम, चौथा आहुः। तम यानी उसी को, आहु यानी कहा गया है, उक्त यानी कहा गया है, इति मानी ऐसा, उसी को ऐसा कहा गया है। यही इस शब्द का अर्थ निकल करके आएगा। अव्यक्तरो अव्यक्तोक्षरो, अव्यक्त और अक्षर, अव्यक्तोक्षर इति उक्तस तम आहुः परमाम गतिम, उसी को परम गति कही गई, कहा गया है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये 21वां श्लोक। अव्यक्तोक्षर इति उक्तस तमाहुः, तम आहुः परमम गतिम, परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, न निवर्तन्ते का तात्पर्य फिर लौट करके नहीं आते। अब आगे क्या कहते हैं कि भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है, तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 4थे श्लोक में, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराणम अनुशासितारम आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्तः और सनातनः कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव कभी लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। किसका किसका यहाँ पर समीकरण बिठा दिया। 7वें अध्याय में हम लोग चलें और 28वां श्लोक याद करिए। 28, 29, 30 अंतिम के 3 श्लोक। पहले 30वां श्लोक याद किया जाए कि साधिभूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ते विदुः प्रयाण काले च माम विदुर्युक्त चेतसः। इसमें भी माम आया, प्रयाण काले च माम एक शब्द आया। फिर 29वां श्लोक याद करिए, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये यततापि मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। मामाश्रित्य, यहाँ पर भी माम शब्द आया। फिर 28वां श्लोक,
इच्छा तेषां त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। वह व्यक्ति जो पाप को छोड़ करके पुण्य कर्म में नियुक्त हो जाए वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। भजन्ते माम दृढ़व्रताः, ऐसा व्यक्ति भजन्ते माम दृढ़व्रताः। क्यों? क्योंकि वो द्वंद मोह से ऊपर उठ जाएगा ना। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वहां भी माम शब्द आया। तो माम शब्द इन तीनों श्लोक में 7वें अध्याय के। अब फिर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में माम शब्द देखिए कहाँ है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः विसर्गः, परमात्मा को छोड़ देना। कर्म संगिके, कर्म संगितः। अक्षरम ब्रह्म परमम, यहां भी माम शब्द आया, परमाम। फिर चौथे श्लोक में क्या आया है? अधियज्ञ, इसमें भी माम शब्द आ रहा है। चौथा श्लोक क्या है जिसमें भगवान ने आगे बताया कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देह भृताम वर, इसमें भी माम शब्द है। और फिर पांचवा श्लोक, 5वें श्लोक में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इसमें भी च मामेव माम शब्द आया है। फिर 7वां श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, माम अनुस्मर युद्ध च। फिर मनो मय्यार्पितो मनोबुद्धिर मामेव ऐष्यसि असंशय, 7वां श्लोक, इसमें भी माम आया, 2 बार माम शब्द इसमें आया। फिर 8वां श्लोक क्या था? अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, इसमें भी माम शब्द आया है ना। परमम, परमम, मम, माम शब्द, पुरुषम दिव्यम। 9वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अड़ोरड़ीयान समामनुस्मृत्य, इसमें भी माम आया। फिर इसी प्रकार 13वें 14वें 15वें 16वें श्लोक। अब कितना हम आपको बताते चलें, खैर इसी बहाने हमारा भी रिवीजन हो जा रहा है। 13वां श्लोक याद करिए। 13वां श्लोक कौन सा है? 13वां श्लोक, उसमें भी माम आया। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मर, माम शब्द आ गया, व्याहरण माम अनुस्मर। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, दोबारा फिर माम आ गया। 14वां श्लोक याद करिए। अनन्य चेता, अनन्य चेता सततम यो माम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, फिर माम शब्द आया। और इसके बाद फिर कहा यो माम स्मरण नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ, उसे मैं सुलभ हूं नित्य युक्त से योगिनः। 15वें श्लोक में, 15वां श्लोक तो माम शब्द से ही शुरू है। माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, नाप्नुवन्ति महात्मानः सतम परमाम गताः, सतम परमाम गताः, इसमें भी माम शब्द आया, माम उपेत्य। और 16वां श्लोक, 16वें श्लोक में भी माम शब्द है, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं आ ब्रह्म भुवान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, इसमें भी आया कि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य। तो 16वें श्लोक में भी ये बात आ गई। और फिर 20वें श्लोक में भी माम शब्द आया है, जो हम लोग अभी इसके पहले वाला श्लोक जो पढ़ रहे थे, 20वां श्लोक, जिसमें बात आई कि
अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, मातु भावो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, इसमें भी जो है माम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। उन सब श्लोकों का निचोड़ करके यहाँ भगवान ने एक साथ पूरी की पूरी बात रख दी है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। और फिर उस माम के विषय में यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अव्यक्तोक्षर, अव्यक्तोक्षर वो अव्यक्त, अव्यक्तोक्षर इति उक्तस तमाहु, तमाहु, तम यानी उसी को आहु कहा गया है। क्या कहा गया है? परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और उसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट करके नहीं आता, वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता नहीं रहती, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है, वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना पड़ता है, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुष के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर अक्षर गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। साथियों, आप सभी इस श्लोक का एक एक शब्द और एक एक अक्षर भले न समझ सके, पर व्याख्या को पूरा सुन लेने के पश्चात आप सब एक निष्कर्ष तक तो अवश्य ही पहुंचेंगे, अवश्य ही उसको समझ लेते ही होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो आप अपना प्रश्न अवश्य ही पूछेंगे। अब समझना ही नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि विषय क्लिष्ट है, कठिन है, पर आप सब लोग पिछले 2000 दिनों से स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं, तो कठिन विषय से भागने से कल्याण होना नहीं है। विषय भले ही कठिन हो, पर उसमें रुचि हमें पैदा करनी पड़ेगी। जब तक न समझ में आए तब तक हमें जो है उस पर चिंतन करना चाहिए। और आपका तो हमें बिल्कुल नहीं पता, पर आपके सामने प्रमाण भी है। आपके सामने जिन जिन श्लोकों की बात कही गई और उसमें माम शब्द आया है, उन उन श्लोकों को हमने आपको पढ़ करके सुनाया है और बिना देखे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है
कि हम समझ पा रहे हैं तभी तो हमें याद हो पा रहा है। बिना समझे अगर कोई रट कर भी याद कर ले तो वह कुछ दिन में भूल जाएगा, लेकिन अगर वो याद है तो बिना समझे तो याद होगा नहीं। हमने समझा है तभी हम आपको समझाने में सफल भी हो पा रहे हैं। फिर भी यहाँ समझाने की आवश्यकता ही नहीं, इतने सरलता से सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर भी हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न और है कि यहाँ पर भगवान को सगुण निराकार निर्गुण निराकार क्यों कहा गया है? क्या निर्गुण मतलब कोई गुण वाला नहीं? इसमें बिल्कुल अर्थ यही है, निर्गुण का मतलब जो गुणों से रहित हो। तो अब गुणों से रहित का मतलब ये है कि हम हमारे समाज में ये बात कही जाए कि भाई गुणों से रहित है, तो लोग ये जान लेंगे कि ये दुर्गुणी है। लेकिन गुणों से रहित होने का मतलब कि सगुण सद्गुण दुर्गुण दोनों से परे है। जो व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वो अपने गुणों के कारण ही करता है। गुणा गुणों से ही गुणा गुणेशु, गुणों के कारण ही तो वो कर्म में प्रवृत्त होता है। और परमात्मा में गुण नहीं है, इसीलिए परमात्मा के द्वारा कोई कर्म होता ही नहीं है। हम लोग अच्छा करेंगे तो सद्गुणों के कारण, बुरा करेंगे तो दुर्गुणों के कारण। तो गुण ही कर्म के मूल कारण है। गुणों से ही तो प्रेरित होकर के व्यक्ति करता है। त्रिभिर गुणमयीर भावै रेबी समस्त मोहिता। सब लोग उसी तीनों गुणों से ही बंधे हुए हैं और परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, ठीक ना। इसीलिए परमात्मा को निर्गुण कहा गया है। निर्गुण यानी गुण गुण का स्पर्श भी नहीं है परमात्मा में। चलिए, इस तरीके से आज 20वां और 21वां श्लोक पूर्ण हुआ। तो 20वां श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा वह भी बड़ा मार्मिक था। परस्तस्मातु, सगुण भी तो कहा गया है। पुनः प्रश्न आया, सगुण भी तो कहा गया है, तो सगुण परमात्मा तब होते हैं जब वो अवतार लेकर के धरती पर आते हैं। जैसे परब्रह्म ने अपनी चेतना को जब वितरित किया है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन सत्ताएं प्रकट हुई। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सगुण हैं, ये निर्गुण नहीं है। लेकिन इनसे भी ऊपर जो परात्पर ब्रह्म है, जिन्हें हम लोग गायत्री कह करके पुकारते हैं, वो निर्गुण है। उनमें कोई गुण नहीं है। वो गुणों के दाता हैं। वो गुणों के दाता हैं। उनकी ही प्रेरणा से विष्णु सतोगुणी हो गए, ब्रह्मा रजोगुणी हो गए, भगवान शंकर तमोगुणी हो गए। लेकिन परमात्मा निर्गुण है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाले हैं, ठीक ना। ये सब सगुण हैं, साकार हैं। तो इस तरीके से हम लोग पुनः एक बार इन सब श्लोकों को देखेंगे कि 19वें श्लोक से भूत ग्राम स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे वशः पार्थ प्रभवत्य राग प्रभवत्यः राग में। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होते हैं फिर विलीन हो जाते हैं। 20वें श्लोक में क्या कहा गया? 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि परस्तस्मात् तो भावो अव्यक्तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु, जितने भी प्राणी हैं ये सब के सब नश्यत्सु न विनश्यति, इनके नष्ट होने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। 21वां श्लोक, अव्यक्तोक्षर इति उक्तस तमाहुः परमाम गतिम। तमाहुः उसी को कहा गया है, क्या? अव्यक्त अक्षर, उसी को कहा गया है। और वो परम गति है, परमाम गतिम। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहां तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब गायत्री मंत्र साथ साथ 22वां श्लोक कल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।